हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हम जैसे कि सीरीज चला रहे हैं यहाँ पर बीपीएससी की जो पिछले पेपर पूछे गए थे 2.0 में, उसके क्वेश्चन हम रियल क्वेश्चन पेपर है, आप देख पा रहे होंगे। इसको हम आज सॉल्व करने वाले हैं। लगातार सीरीज चला रहे हैं और ये पार्ट नंबर हमारा 2 होगा, क्योंकि इससे पहले हमने पार्ट 1 करवा दिया है। तो अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं और क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहने वाला है और किस किस टॉपिक पर आपको फोकस करने की आवश्यकता है। और कई क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, अगर दोबारा एक क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आप इन्हें पक्का सही करके आएंगे। पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें कई सारे लोगों ने बताया भी था कि सर आपने जो पेपर कराए थे वो रिपीट भी हुए हैं, तो ऐसा इस अगली बार भी होने वाला है। इस वजह से ये क्वेश्चन पेपर हम करा रहे हैं। सारे क्वेश्चन कराएंगे जितने हुए हैं बीपीएससी में 2.0 में, जितने क्वेश्चन पेपर हुए हैं सबको हम सॉल्व कराएंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप ऐसे ही वीडियोस देखते रहें, अपडेट होते रहें। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। देखो, पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया, यानी कि किस वजह से लंबे समय तक शासन किया था अंग्रेजों ने हमारे देश में। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, बांटो और राज करो की नीति के कारण। यानी कि उन्होंने क्या करा था, आपस में हम लोगों की फूट डाल दिया था, आपस में लड़वाते थे और राज करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे सुना होगा आपने, फूट डालो राज करो। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा 67। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा की जारी हुई थी, यानी कि कौन सी डेट को विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी करी गई थी। तो ये था 1 नवंबर 1858। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज का 67 नंबर क्वेश्चन है। उसमें देखो फ्रेंड्स, जो भी बताने वाली चीजें होंगी उनको हम बताता भी चलूंगा साथ में, ताकि आपका और भी रिवीजन हो सके। देखो, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही हमें ये बताना है, और कई बार हम गलती भी कर जाते हैं जल्दबाजी में। तो यहाँ पर देखो कौन सा कथन सही है। राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, ये गलत बताया जा रहा है। स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था, ये नहीं दिया था। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। इसका फ्रेंड्स यहाँ पर अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 68 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन हमें बताना है। इसमें कह रहा है राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, तो ये पहला वाला हो जाएगा हमारा गलत। अगला कहा जा रहा है स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था, ये बात बिल्कुल सही है। कब दिया था नारा, ये दिया था 1876 में, ठीक है, याद रखना है। अगला कहा जा रहा है स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, ये भी बात सही है। तो देखो, दो सही हो गए। अब नीचे ऑप्शन में आते हैं। ऑप्शन में क्या कह रहा जाए, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 69 नंबर पे। इसमें देखो क्या कहा जा रहा है 69 नंबर क्वेश्चन पे, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे, यानी कि आधिकारिक तौर पे नहीं बने थे, भारत के दूत बने थे, कहां पर, इंग्लैंड में। तो ये फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, और 70 क्वेश्चन पे कहा जा रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था। देखो, जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा रहे हैं, ठीक है, याद रखना। आगे देखो, इसकी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वीडियो की, चाहो तो आप वहां से देख सकते हो। भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक एक्ट आया था, उसको गुलामी का चार्टर बोला था। ये किसने बोला था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि लाल बहादुर शास्त्री भी यहाँ पर लिखा होता है कहीं पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट रहेगा। अब आप बताना अपने हिसाब से कि इसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से तो मेरे हिसाब से यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, ठीक है। आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए था, आप ऑप्शन देख लो, आप कमेंट सेक्शन बता देना कि आपके हिसाब से क्या है। अगला देखो, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी से सर्वाधिक समीप स्थित गैलेक्सी कौन है, यानी कि हमारी आकाश गंगा के सबसे पास जो है गैलेक्सी वो कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है एंड्रोमेडा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो एंड्रोमेडा याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 72 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, औद्योगिकरण और नगरीकरण जनसंख्यांकिकी संक्रमण की किस अवस्था का लक्षण है, यानी कि जो औद्योगिकरण हो रहा है और नगरीकरण में जनसंख्या संक्रमण हो रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, किस अवस्था का लक्षण है। तो इसका राइट आंसर है तृतीय अवस्था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला देखो 73 क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है 73 में जीवाश्मों के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है। यानी कि अगर हम जीवाश्मों के आधार पर हम देखते हैं तो मानव का जो उत्पत्ति केंद्र है वो कौन है, यानी कि मानव की उत्पत्ति कहां से हुई है, ये कहने का मतलब है कि अफ्रीका के रिफ्ट घाटी जो है, रिफ्ट वैली, वहां से हुआ है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखते होंगे अफ्रीका के लोग जो हैं मिलते जुलते हैं, जैसे आदिमानव पहले थे वैसे कुछ धीरे धीरे करके हम लोग आदिमानव थे, फिर इसके पहले भी कीड़े मकोड़े बंदर प्रजातियां थी हम लोग ऐसे करके, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ कर अफ्रीका से मिलते जुलते हैं हम लोग जो प्रजातियां हैं। आगे देखो नेक्स्ट 74 नंबर, इसमें कहा जा रहा है किसने कहा कि भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन करता है। ये स्टेटमेंट दिया था कि जो भूगोल है वो क्षेत्रीय विभिन्नता के बारे में बताता है, तो बोला था इन्होंने हार्ट शॉर्न, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो आपने ध्यान दिया होगा कि पहले क्या हो गया, क्वेश्चन कुछ नारा लगाने वाला है कि कौन सा नारा किसने दिया था, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही कह रहा है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था, परिभाषा किसने दी थी। तो ऐसे अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो उनको भी एक बार देख लिया करिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 75 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो जैविक प्रदेशों को अलग करती है। यानी कि मान लो कोई एक प्रदेश ये है दूसरा ये है और उनके बीच से कौन सी एक जैविक रेखा जाती है, ठीक है। तो ये कौन सी हो जाएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वलास, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 76, इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है। यानी कि सबसे ज्यादा भाषा वाला जो समूह है, ग्रुप है, वो कौन सा है, सबसे ज्यादा कौन से बोले जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स इंडो आर्यन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 77 पे देखो क्या कह रहा है, क्षेत्रीय योजना संबंधित है। यानी कि जो क्षेत्रीय योजना है उसका संबंध किससे है, तो फ्रेंड्स इसका संबंध है विकास के क्षेत्र विशिष्ट उपागम से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसकी चीजों को ध्यान में रखते हैं विकास के कारण, यानी कि कौन कौन से क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 78 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है डियोगो गार्सिया किस द्वीप समूह पर स्थित है। देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो कि हम सोचते भी नहीं, हमें लगता है ऐसे क्वेश्चन कौन पूछेगा, तो ये जबकि ये इतना डीपली क्वेश्चन पूछ लिया है। डियोगो गार्सिया कौन से द्वीप समूह में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चैगोस। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, अगर दोबारा कभी आता है तो आप गलत करके नहीं आओगे, इसको जरूर सही करके आओगे, ठीक है। तो डियोगो गार्सिया कहां पर है, चैगोस द्वीप समूह में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखो 79 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कहा जा रहा है कि भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कहां पर है। तो सबसे ज्यादा जिसमें क्षमता है तेल शोधन की, वो कौन सा कारखाना भारत में है, तो वो है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयाली, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष क्या है। यानी कि भारतीय सर्वेक्षण जो विभाग है उसकी स्थापना किस सन में की गई थी, तो ये की गई थी 1767 में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं कि ये पढ़ने ही होते हैं, अगर एक बार आपने देख लिया है लगभग तो आपको डेट याद हो जाएगी। और देखो कंफ्यूजिंग कितने ऑप्शन दिए हैं, 1667 दिया है, 1767, 1867, मतलब अगर आप जरा सा भी कंफ्यूज हो जाएंगे ना, लास्ट वाला अगर याद किया होगा आपने 67 तो भी गलत हो जाएगा, अगर आपने पूरा नहीं पढ़ा होगा 1767, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूजन बीपीएससी देता ही देता है क्वेश्चन। आगे देखो यहाँ पर कह रहा है नेक्स्ट कि चट्टानों का दाब तथा ताप के कारण कड़ा होना कहलाता है। जो चट्टाने होती है हमारा ताप की वजह से, और जो दाब पड़ता है हाई प्रेशर पड़ता है उसके वजह से क्या हो जाती है, कड़ी हो जाती हैं, वो क्या कहलाता है, तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर दृढ़ीकरण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दृढ़ यानी कि मजबूत हो जाती, टाइट हो जाती है, ठीक है, चट्टाने जो बन जाती हैं। अगला क्वेश्चन में आते हैं 72 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है 72 में एंजेला प्रकाश डालता है। तो एंजेला जो है वो प्रकाश डालता है किस पर, खर्च प्रतिरूप पर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो इसमें कह रहा है डेसीमेट्रिक विधि से क्या मापा जाता है। यानी कि डेसीमेट्रिक एक विधि होती है, उससे हम क्या मापते हैं, तो उससे हम मानते हैं जनसंख्या घनत्व, ऑप्शन नंबर बी। अब जनसंख्या घनत्व मापने के लिए डेसीमेट्रियम का यूज होता है। अब कहीं पर इस क्वेश्चन को घुमाकर ऐसा भी दे सकता है कि जनसंख्या घनत्व मापने के लिए हम कौन सा यंत्र का यूज करते हैं या कौन से विधि का हम यूज करते हैं, तो विधि आ जाएगी तो डेसीमेट्रिक विधि होती है जो कि जनसंख्या घनत्व को बताती है। यहीं पर एक क्वेश्चन आता है किस प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, आपको बताना है कमेंट सेशन में कि किस प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, ठीक है। देखते हैं किसका जवाब सही आता है। अगला क्वेश्चन देखो हमारा आज का हो जाएगा 84 नंबर। 84 पे कहा जा रहा है
अपवर्तन चक्र की परिकल्पना के प्रतिपादक के डेविस किस देश के थे? अब देखो यहां पर कुछ चीजें दे दी है, अब अगला पूछ लिया, जैसे अपवर्तन चक्र की परिकल्पना के प्रतिपादक रहे हैं, कौन रहे हैं? डेविस। और ऐसा भी हो सकता था, कह देता कि अपवर्तन चक्र की परिकल्पना प्रतिपादक कौन है, तो डेविस आंसर हो जाता। अब दोनों दे के रखा है। अब पूछा है कि देश से जो डेविस हैं कौन से देश से बिलोंग करते हैं, कौन से देश के हैं, तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब अगर आपको आता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसके प्रेसिडेंट कौन है इस वक्त 2024 के अनुसार, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इससे आपकी करंट अफेयर भी साथ साथ पर चलती जाएगी। ठीक है। उम्मीद है कि आप सब जरूर कोशिश करेंगे बार बताने की यूएई जो है इसके प्रेसिडेंट कौन है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कह रहा है ब्राजील में सवाना प्रकार की घास कहलाती है। तो ब्राजील में पाई जाने वाली जो घास है सवाना प्रकार की एक टाइप होता है, तो वो क्या कहलाती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो ये जानते हैं लिम्पो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है। देखा होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर एक सेक्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब यहां से आपको क्या टॉपिक मिल गया, यहां से घास जो पूछा गया है, घास के मैदान आप याद रखना, जैसे पंपास, सवाना, ये पूछ ले जाते हैं कि कौन से देश से बिलोंग करते हैं, कौन से देश में घास मैदान है। ठीक है। तो एक बार जरूर इनको पढ़ लेना, घास मैदान और उनसे संबंधित देशों के नाम। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो यहां पर कह रहा है 86 नंबर क्वेश्चन पे, इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस शहरी समूह की प्रवासी जनसंख्या में हिस्सेदारी सबसे अधिक है। कुल मिला के कहना चाहता है कि शहर की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, ये कहना चाहता है क्वेश्चन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए आप। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर कहा जा रहा है अगला क्वेश्चन जो हमारा आएगा, तो अगला देखो निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया था। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है 2 बार। 1 में पूछा गया था, 2 में भी पूछा गया था, अब 3 में देख लो चांसेस इसके बन जा रहे हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम, क्योंकि जो ये पहली बार आता है तो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये प्रसारित किया गया था 1923 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। वही देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 88 नंबर का, और इसमें कहा जा रहा है 88 नंबर क्वेश्चन पे कि एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी है। तो भूमध्य सागरीय तट पर स्थित है एशिया माइनर। ठीक है। पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स टॉरस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। अब देखो यहां से भी पूछे गए हैं पर्वत पहाड़ों से, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप एक साथ तैयार कर लेना। तो एक काम कर सकते हैं, आप चाहें तो इन टॉपिक को रख सकते हैं, लिख सकते हैं, और सबसे सही ये रहेगा कि आप फटाफट ऐसे ही रिवीजन करते जाएं वीडियोस देख करके। इससे आपको कम से कम समय में काफी सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि पन्ना हीरा खाने कहां पर स्थित हैं। जो पन्ना की हीरा की खाने हैं वो कहां पर स्थित हैं, तो ये स्थित है भांडेर पठार में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये पठार का नाम दे दिया है वहां पर, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार भूपत्रक किस प्रक्षेप पर बने होते हैं। यानी जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग तैयार करता है भूपत्रक, वो किस प्रक्षेप पर बने होते हैं, तो ये बने होते हैं फ्रेंड्स अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर। आगे आते हैं नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि भूस्खलन का प्रमुख कारण क्या है, यानी कि भूस्खलन जो होता है वो किस वजह से होता है, क्या उसका कारण है भूस्खलन होने का, तो ये होता है ग्रेविटी की वजह से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो यहां पर कह रहा है 92 नंबर का है हमारा क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है गेटवे सिटी स्थित है, यानी कि जो गेटवे शहर है वो कहां पर स्थित है, कौन सा इसका लोकेशन क्या है, जियोग्राफिकल फॉर्म पे इसका लोकेशन क्या है, तो ये है फ्रेंड्स, यहां पर इसको थोड़ा सही कर देता हूं। इसमें ये हो जाएगा 2 बड़े क्षेत्रों के मध्य प्राथमिक नगर के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 2 बड़े क्षेत्रों के मध्य प्राथमिक नगर के रूप में हम इसको जानते हैं। अगले देखो 93 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, 93 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा जा रहा है मैं दिखाता हूं। 93 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में शीर्ष सूचकांक प्रभावित होता है, यानी कि जो शीर्ष सूचकांक होता है वो प्रभावित किस वजह से होता है, क्या कारण होता है उसका, तो इसका राइट आंसर है जीन से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं 94,
इस पे कहा जा रहा है 94 पे, मानव भूगोल का जनक कौन है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसको बहुत ध्यान से देख लेना है और इसको आप याद भी कर लेंगे। मानव भूगोल का जो जनक मानते हैं हम किसको मानते हैं, ये मानते हैं रैटजेल को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन हमारे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए था, यहाँ पर एक नाम इसमें नहीं दिया गया है, उसमें पूरा नाम उनका वहां पर दिया हुआ था। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का डाउट है और आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए था, मानव भूगोल का जनक। चाहे तो आप गूगल का सहारा ले सकते हैं, तो फिर उसके आधार पर जो आपका आंसर आता है अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर पिन करें, और जिसका क्वेश्चन ज्यादा वोट करेंगे लोग उस क्वेश्चन को हम, उस आंसर को हम पिन कर देंगे और वही हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर मैं आप पर छोड़ देता हूं 94 नंबर का आपको बताना है। आते हैं अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, और 95 पे क्या बोला जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है पर्यावरण नियोजन एवं पारिस्थितिकी संतुलन की कल संकल्पना का विकास प्रारंभ हुआ था। यानी कि इसका प्रारंभ कब से हुआ था, पर्यावरण नियोजन और पारिस्थितिकी संतुलन। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, राइट आंसर है यहाँ पर सी, रुको और जाओ नियतिवाद एक चलाया गया था, तो इससे इसकी शुरुआत हुई थी, रुको और जाओ नियतिवाद से। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कहा जा रहा है 2011 में विश्व के देशों के बीच मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है। देखो 2011 की बात कर रहा है, तो ये मत सोचना कि पुराने क्वेश्चन है और अब नहीं पूछा जाएगा, तो ये अभी पूछा ही गया है, पिछली वाली वैकेंसी में कुछ ही महीने हुए एक दो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार आने के चांसेस हो सकते हैं। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 134वां नंबर था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई कोई आंकड़े जो होते हैं अखबार में खबर आ जाती है उस आधार पे ये क्वेश्चन बन जाते हैं, तो न्यूज़पेपर भी आपको पढ़ते जाना है। अगला देखो, यहाँ पर करा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय रेलवे प्रणाली को कितने जोनों में विभाजित किया गया है। यानी कि जो भारतीय रेलवे है उसको कितने जोन में हमने बांट करके रखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स मेरे हिसाब से लगता है कि यहाँ पर इसका आंसर कुछ और ही होना चाहिए। जो जोन है यहाँ पर टोटल जोनों की संख्या इतनी नहीं है, वो करीब 21 के आसपास है, 22 है, देख लेना आप एक बार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी डाउट है क्योंकि बीपीएससी के आधार पर जो क्वेश्चन का आंसर दिया गया था वो दिया गया था सी वाला, यानी कि 16, इस वजह से मैंने आपको ये क्वेश्चन का आंसर बताया है। अगला देखो 98 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है अबाका खाड़ी तट पर कौन सा देश स्थित नहीं है। अब देखो नहीं है, नहीं को हम छोड़ जाते हैं, डायरेक्ट क्या पढ़ जाते हैं, अकाबा खाड़ी तट पर कौन सा देश स्थित है, और वही हमारा गलत हो जाता है। तो इसमें 3 तो स्थित हैं, जो भी दिया है मतलब जितने भी दिए हैं वो स्थित है, और एक नहीं स्थित है वहां पर, जिसका राइट आंसर हो जाएगा फिलिस्तीन, ये सी, ये स्थित नहीं है फिलिस्तीन। ठीक है, बाकी सऊदी अरबिया, जॉर्डन ये स्थित है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है क्वेश्चन कि जयपुर भारत के किस स्थलाकृत प्रदेश में स्थित है। जो जयपुर है आप जानते होंगे राजस्थान की जो राजधानी है, भारत के किस स्थलाकृत प्रदेश में स्थित है, यानी कि जियोग्राफिकल फॉर्म पे हमें देखना है, भौगोलिक आधार पर देखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर का है, और इसमें कहा जा रहा है 100 नंबर है, मतलब कहा जा रहा है ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है। यानी कि 1-1 डिग्री पर जो अक्षांश रेखाएं हम खींचते हैं वो कितनी रेखाएं कुल मिला के खींची गई हैं, तो ये खींची गई हैं 179, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप समझ जाना। अब फ्रेंड्स आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन यानी कि जो 101 से आगे तक के क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो रही है, इस वजह से हम आज के क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा पार्ट 1, तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, या पार्ट नंबर 3 इसके आगे के क्वेश्चन देखना चाहेंगे तो इसी वीडियो के नीचे आप देख लेना, लिंक आपको मिल जाएगी जब तक रिकॉर्ड हो चुका होगा, अगर नहीं है तो अगले दिन आपको जरूर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपकी वीडियो, आज की वीडियो, अगर कुछ सीखने को मिला है तो सच में अगर आज सीखने को मिला है तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ वीडियो को आप लाइक नहीं करते हैं, कम से कम आप एक लाइक कर देंगे तो इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और नई नई वीडियोस बनाने का मन भी करता है। तो फ्रेंड्स चैनल पे अब तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जिससे ऐसी ही वीडियोस आप तक पहुंचते रहें और आप अपडेट होते रहें। मिलते हैं नए वीडियो में, अपना